हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ के इस धमाकेदार एपिसोड में। तो आप में जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि भाई मैं मैथ्स की तैयारी कैसे करूं, मुझे मैथ से डर लगती है, मुझसे मैथ नहीं बनती। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज से अभी से ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल से जुड़ गए हैं ना जो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाने वाली है, ऐसे ऐसे मिक्स क्वेश्चनों के माध्यम से। तो बस आप इस पूरे एपिसोड में बने रहें। अगर आपको मज़ा नहीं आया, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं वीडियो बनाना मैं छोड़ दूंगा। और जितना भी जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ वो सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है और प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। तो आपका इसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। आप कुछ रेगुलर क्लास लेकर उसके बाद दोस्तों आप टेस्ट लगा कर देख लेना। अगर आपकी मैथ्स में स्कोर अगर इंक्रीज नहीं हुई, उसके बाद जरूर दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस पूरे एपिसोड में मैं एक क्वेश्चन को मैं रखने वाला हूं आप लोगों के लिए, और मैं उसके रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा कि एक बॉक्स में 110 रुपया है जिसको 1:2:3 के अनुपात में रखा गया है, ठीक है। अगर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के अगर इसमें शामिल हैं, तो बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। टोटल अगर मैं बात करूं पैसे की, तो दोस्तों टोटल पैसा कितना है, कुल धन कितना है मेरे भाई, 110 रुपया है। इसमें दोस्तों 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, और इन सारे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:3 दिया हुआ है। हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। अगर 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा। हम क्यों ना इसे पैसा में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इन सारे जो दिया हुआ यहाँ पे रेशियो ये दोस्तों पैसा में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा मान लेते हैं। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितना पैसा होगा, 100 पैसा होगा। अगर 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 75 पैसा होगा। कुल कितना पैसा हो गया, 100, 200, 75 पैसा हो गया, ठीक है। इसी 275 पैसा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 110 रुपये में। ये दोस्तों दिया हुआ रुपये में, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में। तो आप सभी को मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 110 रुपये में इंटू 100 कर देंगे और बट्टे में कितना कर देंगे, 275। चलिए हम इसे दोस्तों काटते हैं, 25 से काट देते हैं, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 8 200 और फिर 25 75 8 3 11। ये दोस्तों 25 से 11 बार में कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 11 से 110 10 बार में कट जाएगा, और 10 चौक कितना हो गया, 40। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, 40। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसों की सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2, और एक अनुपात का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40। तो टोटल दोस्तों कितने सिक्के हो गए इसके, 80। तो 80 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्यूशन करने से पहले डरते थे, क्या आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए HCF LCM HCF का ये क्वेश्चन आपने तो देखा होगा भाई कि 5 7 8 का निकालो LCM, 9 8 10 20 का निकालो LCM। क्या आपने कभी घात वाले नंबरों का LCM या तो आपने HCF निकाला है कभी, क्या नहीं निकाला होगा ना। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, इसके पीछे का दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है। अगर घात वाली संख्या रहेगा तो घात वाली संख्या में HCF का निकालने का कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई कि जो जिस नंबर का घात सबसे लोवेस्ट रहेगा, सबसे कम रहेगा, उसका मल्टीपल फैक्टर इनटू जो नंबर उसके बाद जो भी अगला जो दोस्तों संख्या रहेगा उसकी जो लोवेस्ट घात रहेगी उसका फैक्टर रहेगा, ठीक है। और जो नंबर कॉमन नहीं है उस नंबर को HCF में नहीं लेना है। जैसे अगर आपको जो दिख रहा है दोस्तों, आपको ये पहला वाला कॉलम में कितना, 5 के घात 3 इंटू 4 के घात 3, तो इस कॉलम में मात्र 2 ही संख्या है, कितना है, 5 और 4। अगर आप दूसरे कॉलम में जाते हो
तो इसमें दोस्तों 3 भी लिखा हुआ है, 3 के घात 5। अगर पहले वाली कॉलम में 3 नहीं है तो हमें इसका HCF भी 3 नहीं निकालना होगा। जैसे एक नंबर जो आपको जो इसमें दिख रहा है 5 के घात 3, आप देखेंगे इसमें 5 के घात में दोस्तों सबसे लोवेस्ट फैक्टर कौन सा है, तो आप देखिएगा सबसे लास्ट वाला में 5 ओनली लिखा हुआ इंटू 5। कितना लिखा हुआ दोस्तों लास्ट वाला में, 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 4 के पावर 3। मतलब 5 के घात में सबसे छोटा घात किसका हो गया, 5 का। ठीक है, अगर 5 के ऊपर दोस्तों कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका हम ऊपर 1 लिख सकते हैं ना। तो ये दोस्तों कम से कम 5 के घात 3 और इंटू 5 के घात 4 में इन दोनों घात की अपेक्षा तो इसका घात तो छोटा हो गया ना, तो हम एक इसका मल्टीपल फैक्टर ले लेंगे इंटू एक आपको दोस्तों दिख रहा है 4। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 4 के घात में सबसे लोवेस्ट फैक्टर किसका दिया हुआ है, ओनली 4 के घात 3। क्या 4 के पावर 3 में से और किसी का पावर कम है क्या 4 वाला में से? क्या आपको कहीं 4 के पावर 2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो जो सबसे कम जो दिख रहा है कितना, 4 के पावर 3, उसे ले लेंगे। उसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं है हम उसे नहीं लेंगे। जैसे एक दोस्तों आपको दिख रहा है सेकेंड वाली कॉलम में 3 के घात 5, क्या 3 के घात 5 फर्स्ट वाली कॉलम में है क्या? नहीं है, तो हम उसे नहीं लेंगे। बस हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 के पावर 1 बराबर 5, और दोस्तों 4 के घात 3 का मतलब क्या हुआ, 64। और दोस्तों 64 पचे कितना होता है, 320। और 320 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आप बोलेंगे कि मेरे भाई आप इतना जल्दी इसे गुना कैसे कर दिए, आप आज करके आए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया गया हुआ है। देखिए हम इसे कैसे करते गुना, 5 इंटू 60 प्लस 4 कर दिए, 5 छक 30, 300 हो गया, प्लस 5 चौक 20, 20, तो 300 प्लस 20 इक्वल टू 320। ठीक है, तो हमें इस तरह से गुना करना सीखना होगा, ना कि आप इसे कर रहे हैं कि 64 इंटू 5, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 के 30 और 2 32, 320। आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, भीड़ में, इस भीड़ की दुनिया में आपको दूसरे से दोस्तों आगे निकलना है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासापा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF। अगर दो संख्याओं का HCF 6 है और उनका लासापा यानी लघुत्तम समापवर्तक अर्थात LCM 84 है, यदि दोनों संख्याओं में से अगर एक संख्या 42 है तो बोल रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगा। आप अनुमान नहीं लगा सकते। एक आपको दोस्तों फॉर्मूला याद करना होगा कि अगर एक संख्या A है और अगर दोस्तों दूसरी संख्या B है, तो जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा ना, इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के दोस्तों बराबर होगा। आप इसे याद कर लेंगे, आप इसे कॉपी में उतार लेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक संख्या A है और अगर एक संख्या दूसरी संख्या दोस्तों B है, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। तो एक संख्या मेरे भाई कितना दिया हुआ है, 42। दूसरी संख्या में निकालने के लिए बोल रहा है LCM कितना दिया हुआ है, 84, और HCF कितना दिया हुआ है, 6। ठीक है, हम इसे दोस्तों काट पीट करते हैं। 6 सत्ते कितना हो गया, 42, और 7 से दोस्तों ये कितना बार में कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो दोस्तों दूसरा संख्या कितना आ गया, 12। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में कितना दिया हुआ है, 12। तो 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, रुकिए, जो आपको दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि यदि A और B का लासापा और लासापा LCM 6 है, C है, तो उनका मासापा ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के माध्यम से आप जरूर बनाकर दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। मैं जानूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा डेवलप हुआ इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अगर आप दोस्तों नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट्स भी प्रॉपरली बनाते चले जाइए, क्योंकि आपके पास रेगुलर क्लास के माध्यम से बहुत सारा कॉन्सेप्ट होने वाली है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को बनाए लिए होंगे और आप कमेंट किए होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि A और B एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेला उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, क्या है भाई कि A और B, अगर A और B दोनों लोग मिलते हैं तो एक काम को 35 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, और सिर्फ कितना बोल रहा है B,
ए अगर अकेले काम करता है तो उस काम को 60 डेज में कर पाता है। तो बोल रहा है किसी तरह से अगर बी भी अकेले काम करे तो कार्य को कितने दिनों में किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन दोनों नंबरों के माध्यम से टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे। जब तक हमें टोटल काम पता ही नहीं लगेगा तब तक हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि बी उसी काम को करने में कितना दिन का समय लेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों 35 और 60 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, 35 और 60 का 5 से 7 बार में, 5 से 12 बार में, 12 से 84 और 84 पचे कितना आ गया 420। ठीक है, तो 420 यूनिट इसका काम हो गया। अब देखिए अब इसका दोस्तों कितना होगा क्षमता, कार्य क्षमता, तो 12 पचे 60 इंटू मतलब दोस्तों 7 आ गया इसका कार्य क्षमता। कार्य क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम में से इसके दिनों की संख्या से दोस्तों हम लोग भाग दे देते हैं। तो अगर 420 को 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7, मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है 7। अगर हम निकालेंगे ए प्लस बी दोनों की तो क्या आएगा मेरे भाई, तो 7 पचे 35, कितना बच गया 12, मतलब ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, बोल रहा है कि बी इसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, तो बी इक्वल टू क्या होगा भाई, टोटल काम बटा बी की कार्य क्षमता। दोस्तों ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 12 है और सिर्फ अकेले ए की कार्य क्षमता 7 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 12 में से 7 मतलब 5 हो जाएगी ना, तभी तो 7 और 5 मिलकर 12 हुआ ए और बी दोनों की कार्य क्षमता। तो हम इसको दोस्तों 5 से दे देंगे भागा, तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, 84 दिन। तो सिर्फ बी अकेले इस कार्य को दोस्तों 84 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो 84 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगे, समझाने का अगर स्किल अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि दोस्तों कंटेंट अच्छा है, तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ी कुछ मोटिवेशन आए। बोल रहा है दोस्तों कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का दोस्तों विक्रय मूल्य का मतलब हम ले रहे हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, बराबर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बोल रहे कि इस पूरे लेन देन में क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसपी और सीपी। दोस्तों एसपी का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस और दोस्तों सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ क्या, क्रय मूल्य, और इसका मतलब विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। तो जो एसपी का दोस्तों जो रेशियो होगा ये 15 हो जाएगा और सीपी का जो रेशियो होगा कितना होगा 9। ये दोस्तों रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो एसपी के जगह हम कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे। ठीक है, और सीपी के जगह हम लोग कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। हम इन दोनों को दोस्तों जितना अगर हो सकता है काट पीट दें। ठीक है, 3 पचे 15, 3 तिया 9। तो दोस्तों इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जैसे आप मान के चलो कि सीपी अगर 3 रुपया है, बेच रहे हो 5 रुपया में, तो लाभ ही हुआ ना। कितना का लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। लाभ को किस में हम लोग ज्ञात करते हैं, बट्टे में, मतलब हम लोग किसे देते हैं क्रय मूल्य में ना, तो बट्टे में 3, क्योंकि दोस्तों सीपी कितना हुआ 3। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% बराबर कितना आ जाएगा 66.2/3%। जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में क्या हुआ है मेरे भाई, लाभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का 66.2/3% आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे भाई कि 66.2/3% तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो 66.66% 66.2/3% की वैल्यू के बराबर ही होती है। ठीक है, मैं किसी दिन मैं जब आपको परसेंटेज में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये पूरा वैल्यू को मैं याद करना सिखाऊंगा। जैसे 5.88 का वैल्यू होता है, 1/17 होता है, 12.5 का वैल्यू होता है, 1/8 होता है। ठीक है, 6.66 का वैल्यू 1/16 होता है, 16.66% का वैल्यू 1/6 होता है। ठीक है, मैं आपको याद करना मैं सिखाऊंगा। और जो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की जो क्वेश्चन होती है ना, 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज, आप यूं ही आप इसे दोस्तों चुटकी में निकाल लेंगे, आप यकीन मानिए। ठीक है, बस आप सिर्फ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना मिनट का दोस्तों समय लगेगा, कितने घंटे का समय लगेगा। ठीक है,
एक पाइप मान के चलो ए है, उसे भर रहा है किसी टंकी को 20 घंटे में। दूसरा दोस्तों पाइप अगर बी है तो उसे भर रहा है उस टंकी को 30 घंटे में। हम क्या कर लेंगे, पहले टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकाल लेंगे कि भाई टंकी में तो कितना पानी ले रहा है, एक दोस्तों हम यूनिट के माध्यम से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 60 में कितना बार में कटेगा, 2 बार में, और ये दोस्तों 3 बार में कटेगा। जानते हैं 3 और 2 का मतलब क्या हुआ, मतलब पाइप ए की जो कार्य क्षमता है वो कितना है, 3 है, और जो पाइप बी की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो टंकी को कितने घंटों में भरा जा सकता है। तो दोस्तों टंकी में दोस्तों पानी हमें कितना भरना है, 60 को अगर भरेंगे दोनों की कार्य क्षमता से ना, मतलब ए और बी दोनों की कार्य क्षमता से, और दोनों की कार्य क्षमता कितना, वो 3 और 2 5 हुआ। ठीक है, तो 60/5 बराबर 12 घंटे। तो अगर ए और बी दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, अगर दोनों मिलकर पानी को भरेंगे उस टंकी में, तो टोटल 12 घंटे में पानी को भरा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें क्योंकि मैं हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि। ठीक है, क्या बोल रहा है, दर भी सेम है और धनराशि भी दोस्तों सेम है, मतलब जो जितना स्कीम 1 में इन्वेस्ट किया गया है और जितनी रेट पे उतना ही स्कीम बी में, मतलब योजना बी में उतना ही रेट के हिसाब से और सेम धनराशि को दोस्तों इंटरेस्ट पे लगाया गया है। एक को लगाया गया 6 वर्ष के लिए और एक को दोस्तों लगाया गया है 10 वर्ष के लिए। मैं सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पीछे के कॉन्सेप्ट के बाद आपको कौन से लॉजिक से ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है, मात्र 3 से 4 सेकंड में। देख लीजिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को शायद मालूम होगा, P × R × T/100। ठीक है, तो दोस्तों एक स्कीम है, अगर उसमें दोस्तों सेम पैसा लगा, मान के चलो अगर इसमें 100 रुपये का इन्वेस्ट किया गया है, आर कुछ भी मान के चलो अगर 9% किया गया, आप 10 भी मानो, 11 भी मानो, 1000 मानो, 2000% मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, और बट्टे में कितना होगा मेरे भाई, 100। एक और स्कीम है दोस्तों दूसरा। ठीक है, इससे दोस्तों हमें क्या निकलेगा, SI का फॉर्मूला, ये ब्याज निकलेगा। तो स्कीम ए का ब्याज स्कीम दूसरा के ब्याज के बराबर है, तो स्कीम दूसरा में भी अगर धनराशि सेम है तो दोस्तों धनराशि तो 100 ही होगा। अगर वहाँ पे दोस्तों रेट सेम है तो यहाँ अगर रेट 9 है तो वहाँ भी रेट कितना होगा, 9। लेकिन जो वर्ष है कितना दिया हुआ, अलग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया है, और बट्टे में दोस्तों 100 का 100 ही होगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों इसे ध्यान से, तो दोस्तों ए 100 से ए 100 चला गया, ए 9 से ए वाला 9 चला गया, और ए वाला 100 से ए वाला 100 दोस्तों चला गया। बच गया क्या, 6 = 10 रेशियो। ठीक है, हम इसका दोस्तों ले लेंगे रेशियो, काट देंगे, 2 × 6, 2 × 5 = 10। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है कि तो प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों 3:5 होगा। मतलब ओवरऑल आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर धनराशि सेम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो, 2 स्कीम हो, तो जो उसकी होगी क्या, वर्ष का जो होगा इसका, जैसे इसमें दोस्तों 6 वर्ष है और स्कीम बी में 10 वर्ष है, तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 6 और 10 का अनुपात ले लेना है, बाकी तो सब कुछ तो कट ही जाएगा ना। मतलब होगा सब कुछ, लेकिन कहाँ, दिमाग में, कॉपी में नहीं करना है। तो 3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये एपिसोड बस छोटा छोटा मैं लाता हूँ और ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। बोल रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए। मतलब दोस्तों पास मार्क्स कितना है, पास मार्क्स कितना है मेरे भाई, 40% है। ठीक है, बोल रहा है उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब टोनी को मेरे भाई कितना प्राप्त हुआ, 120 अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये फेल कितना से हो गया,
30 नंबर से फेल हो गया। अगर इसको 30 नंबर और मिलता तो क्या टोनी पास नहीं हो जाता? बिल्कुल पास हो जाता। और टोनी को पास होने के लिए कम से कम कितना परसेंट लाना होगा? 40% लाना होगा। तो क्या 120 प्लस 30 बराबर 150 इस 40% के वैल्यू के बराबर है कि नहीं? है ना? तो बोल रहा है कि टोटल पूर्णांक कितना है, तो टोटल पूर्णांक कोई भी एग्जाम में तो 100% होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे 100%। ये दोस्तों परसेंट से परसेंट कट गया, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, ये दोस्तों 75 बार में कटेगा। और 75 पचे कितना होता है? 7 पचे 35 350, और 350 और 25 375। ठीक है, तो टोटल दोस्तों 375 नंबर का ये एग्ज़ाम है, जिसमें टोनी 120 नंबर लाकर 30 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 दोस्तों 375। और हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इस पूरे क्लास में कैसा लगा। क्या ये कोई मनोरंजन वाली क्लास था? क्या मैंने इस क्लास से जो शुरू होने से पहले मैं आपको जो बताया था कि ये दोस्तों क्लास कॉन्सेप्चुअल डाटा पे बेस्ड होने वाली है, तो क्या आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला या नहीं मिला? क्या ये मेरा क्लास दूसरों की जैसा वाला जो ये क्लास रहा क्या, कि जो बस अपना सिर्फ काम से काम निकाला उसके बाद फिर वो तो चला गया? भाई पता नहीं उन लोग आंसर भी कैसे निकालते नहीं निकालते। तो चलिए हम लोग ना अपना बिना तारीफ़ करते हुए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।